आपका स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन की नई वीडियो में। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग बताएंगे पटना वुमेंस कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट जो आप लोग को होने वाला है उसमें आप लोगों का जो कमेंट आएगा सर जो हाईएस्ट मार्क्स जो पूछता है उसका क्लास लीजिए। तो आप लोग का जो लोअर मार्क्स का जो था वो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट अप्रॉक्सीमेटली करा दिया है, और अगर आप लोग का डाउट रहेगा तो मैं कभी कभी एक आध दो क्लास ले लूँगा। ठीक है, तो सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स आप लोगों को पूछेगा क्या क्या से पूछेगा। देखिए जो बीएससी कंप्यूटर साइंस में करेंगे यानी कि एक बीसीए करेंगे उनको यहाँ पे देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से आप लोग को 70 मार्क्स से अकेले पूछेगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग बीएससी ऑनर्स वाला में देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री से एकलौता कितने नंबर का है, 60 नंबर। तो आज आप लोग क्या क्लास लेंगे, हम आप लोगों को फिजिक्स यानी कि फिजिक्स का प्रैक्टिस करवाएंगे, और उसमें आप लोगों को सभी में अप्रॉक्सीमेटली आप लोग काम आएगा ही आएगा। ठीक है, और बाकी आप लोग का जो जनरल इंग्लिश रीजनिंग वगैरह है ये सब आप लोग को बीसीए बीएमसी ये सब में आप लोग को देखने को मिलेगा, तो उसका तो क्लास चलेगा ही चलेगा। और एमसीए की बात करें तो जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड टेस्ट और क्वेश्चन रिलेटेड विद द सब्जेक्ट यानी कंप्यूटर से रिलेटेड आप लोग को 75 मार्क्स को पूछने को देखने को मिलेगा। तो ये हम लोग आज फिजिक्स का क्लास शुरुआत करते हैं। हाईएस्ट स्कोरिंग वाला आप लोग को जो सब्जेक्ट है आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसका क्या करेंगे आप आज आप लोग को सोल्यूशन देने वाले हैं, यानी कि आप लोग को मॉक टेस्ट की तरह आप लोग को बताएंगे और साथ ही साथ समझाएंगे भी आप लोग को कैसे इसका सोल्यूशन होगा, इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, ताकि आप लोग जो हिंदी मीडियम वाले होंगे हिंदी मीडियम समझेंगे, जो इंग्लिश होंगे इंग्लिश में आप लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इंग्लिश में आप लोग को इंग्लिश मीडियम में बताने में क्या होता है, सहूलियत होता है, आसानी से आप लोग को हो जाता है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले को अलग से भी आप लोग को लिए जाएंगे क्लास। तो सबसे पहले आप लोग जो पहला क्वेश्चन है आप लोग देखेंगे, द यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा इज़, क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, WM² के, फिर WM² केल्विन, अगला देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो स्टीफेंस लॉ बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे 12th अच्छे से, तो आप लोग को पता होगा स्टीफेंस लॉ यानी कि E बराबर क्या होता है, सिग्मा T⁴, यही होता है आप लोगों का स्टीफेंस लॉ के लिए यही फार्मूला होता है। यानी कि अगर सिग्मा का अगर ऐसे कर देंगे, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, E/T⁴, यानी कि एनर्जी बटे कितना हो जाएगा, टाइम का पावर 4। अब इसी चीज़ को हम लोग अच्छे से एलोबरेट करेंगे, तो समझ लिया स्टीफेंस लॉ बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर T⁴। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। आगे देखेंगे वैसे अगर आप लोग को एकदम अच्छे से लिखेंगे ई बराबर, अगर इसको हम लोग इसका यूनिट निकालेंगे, ऐसा यूनिट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, E क्या होता है, एनर्जी होता है। ठीक है, E एनर्जी, और टाइम केवल T⁴ में क्या होता है आप लोग को, एरिया और टाइम का क्या होता है आप लोग का गुणनफल होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या जानते हैं, एनर्जी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वाट से, तो वाट लिख देंगे। उसके बाद आप लोग क्या है यहाँ पे एरिया यानी कि मतलब कि जो वर्ग रहता है स्क्वायर से डिनोट करते हैं यानी कि मीटर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग का। तो चलिए इतना आप लोग समझ लिए होंगे, तो अगर इसका हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा आप लोग को W मीटर, यानी कि नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और K⁴, तो कितना हो जाएगा, वाट मीटर स्क्वायर K⁻⁻4। तो इसमें से आप लोग का जो आप लोग का करेक्ट आंसर दिख रहा होगा वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर देखने को जाएंगे तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका पहला का क्या होगा आप लोग का, पहला का आप लोग कौन सा होना चाहिए, वाट M⁻⁻2 K⁻⁻4, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होना चाहिए। ठीक है, पहला का आप लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टीफेंस लॉ कांस्टेंट आप लोग पढ़े होंगे 12th में, तो आप लोग को पता है। चलिए दूसरा आप लोग देखेंगे, दूसरा ध्यान से, द वेलोसिटी ऑफ अ प्रैक्टिकल डिपेंड्स अपॉन एज A बराबर A+BT+CT² इफ़ द वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड द यूनिट ऑफ ए विल बी। 4 ऑप्शन दिया गया है, मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन में है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सी में मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, बी में है मीटर प्रति सेकेंड क्यू। तो आप लोग जानते हैं इसका क्या, आप लोग वेलोसिटी पार्टिकल, तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर मीटर प्रति सेकेंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ अ सिमिलर डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड सो यूनिट ऑफ अ विल सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है जी, जो आप लोग का जो क्वांटिटी डायमेंशन है वह क्या होता है, सेम होता है वेलोसिटी का, इसलिए क्या हो जाएगा इसका मीटर प्रति सेकेंड, इसका भी क्या हो जाएगा आप लोग का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अगला आप लोग देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आप लोग का दूसरा का आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन ए। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है आप लोगों को। तीसरा बोल रहा है यहाँ पे लाइन दिया गया है, ठीक है। द लाइन्स आर बराबर एक के सॉरी 2k प्लस 2k कैप प्लस यहाँ पे लैम्डा 3 प्लस 2j प्लस के प्लस आर बराबर 3i प्लस 2j प्लस 3k और यहाँ पे म्यू 6i प्लस 4j प्लस 2k आर। तो क्या हो जाए, यहाँ पे चार ऑप्शन दिएगा, नन इंटरसेक्टिंग, नन कोप्लानर, इंटरसेक्ट्स एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट। ये किससे रिलेटेड है आप लोगों को, वेक्टर से रिलेटेड है। इसका अगर हम इसका बनाने चलेंगे तो कैसे बनाएंगे, तो आइए इसका हम लोग बताते हैं इसको कैसे बनाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इस प्रकार का आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल जाएगा, चाहे वह CUET का तैयारी कर रहे होंगे या आप लोग पटना वुमेंस कॉलेज का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो लाइन आप लोग को दिया गया वह देख लेंगे। जो लाइन दिया गया है आप लोग, क्या लाइन दिया गया है, तो लाइन दिया गया है आप लोग को 3 लैम्डा बराबर 6 म्यू प्लस 3, इसको हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला दिया है 2 लैम्डा बराबर 4 म्यू प्लस 2, इसको कितना मान लेंगे 2। उसके बाद आप लोग एक और दिया गया है 2 प्लस लैम्डा बराबर 3 प्लस 2 म्यू, तो इसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 2 म्यू प्लस 1, इसको समीकरण 1, यानी कि 1 2 आप लोगों को सब में लैम्डा लैम्डा दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको आपस में बराबर कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 1 2 एंड 3 आर आइडेंटिकल, हैंस इनफाइनाइट सोल्यूशन इसका होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो देखिए इस सब का एक ही तौर है। इसका जो मेन फार्मूला होता है, मेन फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बी प्लस सी बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटरसेक्ट, ठीक है। 3 का डी हो जाएगा, इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट। ये जो आप लोग का यह जो फार्मूला इस पे लागू हुआ, ए वाला, ए डॉट बी प्लस सी बराबर 0, तो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर क्या बोल रहा है। 4 नंबर भी आप लोग वेक्टर से रिलेटेड ही है। लेट ए बी सी वेक्टर ऑफ लेंथ 3 4 5 रिस्पेक्टिवली लेट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी कॉमा बी टू सी प्लस ए एंड सी टू ए प्लस बी, देन आप लोग क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को जो प्रश्न में दिया गया उसके अनुसार आप लोग को इसको बना डालना है, ठीक है। तो आप लोग को वेक्टर का बेसिक पॉइंट पता है, तो चलिए बेसिक पॉइंट आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0, ये सब वेक्टर है। दूसरा बी डॉट सी प्लस ए बराबर 0, अगला सी डॉट ए प्लस बी बराबर 0, ये तीनों आप लोगों को क्या है, आप लोग का वेक्टर में है, ठीक। और ये तीनों का अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि आप लोग 12th पढ़ कर आए हैं, बिना 12th पढ़े तो आप लोग PWC में एडमिशन ले नहीं सकते, इतना बड़ा तो आप लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ भी गए होंगे। तो चलिए आगे आप लोग देखते हैं। चूँकि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करें ताकि आप लोग अच्छे से दिखेगा, ठीक है। चलिए आप लोग जानते हैं क्या, ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी बराबर सी डॉट ए बराबर कितना 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आप लोगों से पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर रिजल्ट निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग खुद समझदार हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कितना नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का 5 के डी हो जाएगा। कैसे होगा, तो देख लीजिए, सिंपल सा है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए, 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 9 25, 25 कितना हो जाएगा 50, 50 हो जाएगा। तो 50 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं ना, 25 गुने 2, 25 का वर्गमूल 5 और √2 ऐसे रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 5 √2, ऑप्शन डी।
ये में कोनो रॉकेट साइंस लगाने वाला था, बस आप लोग को मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था कि ऐसे सोल्व होगा। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है आप लोग यहाँ पे, द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन सोन इन लाइन फिगर एट विच ऑफ द पॉइंट्स मार्क द ऑब्जेक्ट इन स्पीडिंग अप। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व है। वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो क्या किया मूविंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन से मूव करके आप लोगों को फिगर में दिख रहा है, उसका क्या निकालना है आप लोगों को, यहाँ पे निकालना है द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप। तो ऑब्जेक्ट का जो स्पीडिंग अप है उसको निकालना है, तो कितना होगा। तो चलिए इसका भी आप लोग जानते हैं क्या, इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, डिफ्रेंसिएशन निकाल देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक, जो आप लोग का एक्सेलरेशन है ए भी डी वी बटे डी एस, हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे वेरियस पॉइंट पे, क्या होगा, या भी पॉजिटिव देगा। ठीक है, यहाँ पे 3 गो पॉइंट है आप लोगों को। 3 पॉइंट कौन कौन दिया गया है, 3 पॉइंट है आप लोग का, 1 2 और 3। 3 पॉइंट दिया गया है ऑलरेडी, देख सकते हैं 1 2 और 3 पॉइंट दिया गया है ना, ये तीनों पॉइंट है। ठीक है, और वैसे से आप लोग तीनों पॉइंट में देखेंगे डी वी बटे डी एस पॉजिटिव फ्रॉम 104.2। यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, .1 पर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 पर नेगेटिव, 3 पर भी आप लोग का सेम आएगा। तो इसके अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए आप लोग को, 5 का ए होना चाहिए, बाकी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पीडअप कितना हो जाएगा, 1 पे आप लोग का 0 हो जाता है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है आप लोगों को यहाँ पे। 6 नंबर ही बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग को थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा। ठीक है, तो इंटर पर है तो कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। इतना हार्ड नहीं पूछता है, फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे बोला है 2 कार्स ए एंड बी आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विथ वेलोसिटी वी एंड वी बी। वी इज ग्रेटर एंड वी बी व्हेन द कार ए इज एट अ डिस्टेंस बिहाइंड द कार बी, द ड्राइवर टू द कार अप्लाइज द ब्रेक प्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्म रिलेशन, देयर विल बी नो कोलिजन व्हेन। तो क्या हो जाएगा, एकदम डायरेक्ट फार्मूला पर आधारित है। तो फार्मूला पर भी आधारित नहीं है तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो आप लोग को दिया गया है, सबसे पहले अगर सिंपल तरीका से अगर निकालें तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वी ए माइनस वी बी। ठीक है, आप लोग जानते हैं यूजिंग इक्वेशन वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे 0 बराबर क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी बराबर 0 के स्क्वायर, और 2as बराबर कितना हो जाएगा आप लोग, एस डैश बराबर वी ए माइनस वी बी के होल स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आप लोग का हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोग को 7 नंबर क्या है, 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर भी आप लोग को फार्मूला है, देखिए, अ कॉइन इज ड्रॉप्ड इन अ लिफ्ट, इट टेक्स टाइम t1 टू रिच द फ्लोर, व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी इट टेक्स टाइम t2, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अप विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन। यहाँ पे आप लोग एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। यहाँ पे स्टेशनरी लिफ्ट का जो फार्मूला होता है आप लोग जानते हैं, t1 बराबर क्या होता है, 2h बटे जी। उसी प्रकार से आप लोग का T2 का क्या हो जाएगा, T2 का आप लोग का क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल नीचे जा रहा है ना, 2h बटे जी प्लस ए। आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 7 का क्या हो जाएगा आप लोग का, 7 का ए आंसर हो जाएगा।